आज से 509 वर्ष पहले जब कबीर परमेश्वर काशी में रहकर सभी को सत्य, भक्ति और पूर्ण मोक्ष का मार्ग प्रदान कर रहे थे, तब कुछ अज्ञानी लोगों ने उनको बदनाम करने के लिए यह झूठी चिट्ठी सभी जगह डाल दी कि कबीर जी 3 दिन का विशाल भंडारा कर रहे हैं और भंडारे में आने वालों के एक एक मोहर और दोहर यानी कि कीमती कंबल देंगे। तब कबीर परमेश्वर ने अपना दूसरा रूप केशव बंजारा का बनाकर सतलोक से 9 लाख बैलों खाद्य सामग्री लेकर आए और 18 लाख लोगों को 3 दिन तक मोहक भोजन करवाया। कबीर परमेश्वर ने अपनी लीला कर कर बताया कि अगर आप एक कच्ची झोपड़ी में रहकर भी सत भक्ति कर रहे हो तो परमात्मा आपकी हर परिस्थितियों में मदद करता है। इसी उपलक्ष्य में 7 से 9 नवंबर 2022 तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिव्य धर्म यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरा विश्व सादर आमंत्रित है। इस मौके पर सतलोक आश्रम के अनुयायियों ने बी पॉजिटिव न्यूज से ये जानकारी साझा की। ये जो हमारा प्रोग्राम है जिसलिए आप कवरिंग करने आए हो, इसको हमने दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के रूप में मना रहे हैं। और दिव्य धर्म यज्ञ दिवस किस उपलक्ष्य में मना रहे हैं, उसका कारण ये है कि 509 वर्ष पूर्व कबीर परमात्मा इस धरती पर अपनी सद्भक्ति देकर पूर्ण मोक्ष प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहे थे, लीला भी कर रहे थे। वो परमात्मा हैं। उन्होंने यहाँ पर उस टाइम बहुत से लगभग 65 लाख शिष्य उनके हुए उस टाइम में, जबकि कोई इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते थे और वो भक्ति बीज बो गए थे। उनको फिर लगातार मानव जन्म मिलते रहे। अब ये परमात्मा का सुनियोजित समय है, पढ़ा लिखा समाज है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको समझ सकते हैं। जब इतना बड़ा दिमाग परमात्मा ने दिया है, नेट इंटरनेट बना दिया, इतने जहाज बना दिए सारे, क्या इस ज्ञान को, छोटे से ज्ञान को नहीं समझ सकते? वो पूर्ण परमात्मा उस टाइम में जब ये लीला कर रहे थे तो शेख तकी का एक धार्मिक गुरु, शेख तकी जो था वो धार्मिक गुरु था सिकंदर लोदी का। उसने झूठी चिट्ठियाँ पूरे भारतवर्ष में बांट दी कि कबीर जो है वो जल से लगते थे कबीर परमात्मा से। तो वो कहते हैं भी वो ना भंडारा देगा, एक मोहर भी देगा, एक दोहर भी देगा साथ में, और सब वहाँ जाओ। ऐसे झूठी चिट्ठियाँ बांट दी। तो परमात्मा जी ने वहाँ जब ये देखा कि इतने 18 लाख लोग वहाँ पर आ गए, और वो परमात्मा तो अपनी झोंपड़ी में लीला कर रहे थे, तो परमात्मा ने 9 लाख बॉडी भरे विशंबर दिया कबीर भंडारा केशव आया है। केशव रूप धर के डबल रोल किया परमात्मा ने। तो वो वहाँ से सतलोक से 9 लाख बैल वहाँ पे भंडारा, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पूड़ी सब लेकर के जब वहाँ आए और सब लोगों ने जय जयकार करी। सिकंदर बादशाह भी महा मौके पर था। ये पूरा इतिहास है, कोई बाणी पढ़ के देखना। तो वहाँ पर ये जब इतना बड़ा भंडारा हुआ, लोगों ने जय जयकार करी, वहाँ पे बहुत से लोगों ने नाम लिया। तो उस उपलक्ष्य में वो मालिक की लीला को याद करते हुए अब हम ये यहाँ पर भंडारा करते हैं। हमने यहाँ पर 3 दिन का भंडारा रखा हुआ है पूरे जगत को। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में और नेपाल में भी हमारा भंडारा चल रहा है। तो यहाँ पर मतलब हम पूरे जगत को बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं। आए या ना कोई आए वो उनकी मर्जी है। बहुत से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति आज यहाँ पर आए हैं और कल तो बहुत आएंगे। कल दहेज मुक्त शादियाँ भी होंगी जिसमें दहेज नहीं दिया जाता। दहेज जो कुप्रथा है ये, तो उसको परमात्मा ख़त्म करेंगे। दहेज दुश्मन है, शांतियाँ करे नाते में दरार, उससे बड़ा दहेज नहीं जिसने दे दिया 18 साल का प्यार। और बड़ा डोनेट कैंप लगेगा और नशा मुक्ति के लिए यहाँ पे ज्ञान जैसे समझाया जाता है। ये जितना भी समाज सतगुरु रामपाल जी ने तैयार किया है, कोई भी उनमें कोई कुरीति नहीं है, कोई नशा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सद्भक्ति करके सतलोक जाना चाहते हैं और मुक्ति का मार्ग है ये, जिसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष हो जाएगा, काल बलि की जेल से छूट जाएंगे। यहाँ जन्म मरण बना रहता है। ये काल भगवान जो है मारता है, खाता है, गधे कुत्ते सूअर बनाता है और फिर भी दीनदयाल कहलाता है। सब उसकी भक्ति में लगे हुए हैं दिन रात, बेचारे भोले भाली जनता। तो ये मोक्ष का मार्ग है। 84 लाख योनि में जाने से बच जाएंगे। ये धर्म यज्ञ चल रहा है। आप कल भी आइए, कवरेज किए, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मेरा नाम रोशन दास है जी, मैं कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ। ये समागम 3 दिन का है जी। ये भंडारा पूरे इंडिया के अंदर 10 जगह पे चला हुआ है। जैसे रोहतक में है, भिवानी में है, दिल्ली में है और उसके बाद इंदौर में है, सोजत में, राजस्थान में है और भी कई जगह चला, पंजाब में भी चला हुआ 2 जगह। कहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पे बिहार से,
और उत्तराखंड से आए हैं, बाकी हरियाणा से ज़्यादा हैं। 3 दिनों में लगभग कितने भक्तों के आने की संभावना है? लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तकरीबन आएंगे जी। तो अगर इंतजाम की बात करें तो क्या क्या सुविधाएं भक्तों के लिए रखी गई हैं? सुविधा के लिए सुविधा तो हर तरह की, जैसे घर पे सुविधा होती है ऐसी सुविधा पूरी यहाँ पे की गई है, नहाने की, धोने की, बाथरूम की, सोने की, और उसके लिए रजाइयों की सुविधा है पूरी एकदम से। मेरा नाम संजीव दास है। हमारे आश्रम में जो कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है, ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में हमने जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जो कि 8 तारीख को होगा, और दहेज मुक्त शादियों का भी आयोजन किया गया है। जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे आश्रम से जुड़े हुए हैं, जिनको अपने बेटे और बेटियों की शादी करनी होती है, यहाँ पर दहेज रहित शादियाँ करवाई जाती हैं जी। और कल विवाह होने जा रहे हैं जी, कल रक्तदान शिविर रहेगा, और 10 के करीब हो जाते हैं जी। 10 जोड़ों का शादी जो है, एक ही जगह से है या बाहर से? नहीं, वो अलग अलग शहरों से है, जैसे कि अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। हाँ जी, उनकी शादी का आयोजन यहाँ पर जी बिना दहेज के शादियों का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी का ये बहुत बड़ा उपकार है इस समाज के ऊपर। जैसे पहले को बेटी किसी परिवार में अगर पैदा हो जाती थी तो परिवार को बहुत चिंता हो जाती थी कि इतना दान दहेज देना पड़ेगा, 5 लाख 10 लाख शादी पे खर्च होंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं कि अब बेटी बोझ नहीं लगती, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा उपकार है संत रामपाल जी महाराज जी का आज समाज को। जी, बहुत बढ़िया यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था की गई है। देसी घी का भंडारा चल रहा है और 3 दिन तक चलेगा। मेरा नाम बालकिशन है जी, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, और यहाँ हम परमात्मा की शरण में परमात्मा की भक्ति सेवा के लिए आते हैं। और यहाँ बहुत सारे हो सकते हैं आसपास के गांव के 17-18 लाख भी भगत आ सकते हैं, और वैसे जिन्होंने नाम लिया है वो भी बहुत सारे भगत आएंगे लाखों में। तो परमात्मा की दया से यहाँ सत्य ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, सच्चा भगवान है, और प्रमाणित है वेद शास्त्रों से। परमात्मा कहते हैं वेद पुराण झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। वेद पुराणों में पवित्र ज्ञान है, पवित्र हमारे ग्रंथ हैं, और उसे हमें सभी ने अपनाना चाहिए सच को, और ये सच का मार्ग है। सच्चे आदमी को तो सच्चाई वैसे ही मान लेनी चाहिए, और इसमें तो बहुत सारे प्रमाण हैं। अनपढ़ को भी ये समझ में आ जाएगा, पढ़े लिखे को तो आना ही चाहिए। हमारे पढ़े लिखे होने का फ़ायदा उठाएं, और विशेषकर हमारे जो स्कूलों में टीचर है उनको मेरी प्रार्थना है कि वो पढ़ें और बच्चों को समझाएं सच्चाई क्या है। अगर झूठ है तो हमें समझाएं, अगर सच्चाई है तो बच्चों को समझाएं, स्कूलों में समझाएं, बुजुर्गों को समझाएं, और परमात्मा के लाभ उठाएं।